नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, क्यों इसमें इतने ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, क्यों इसमें इतना ज़्यादा रिस्क होता है, और सबसे बड़ी बात, क्या हमें स्मॉल कैप में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स आखिरकार इतने ज़्यादा रिस्की क्यों हैं, क्यों इसमें रिटर्न्स हाई हैं, क्यों इसमें रिस्क ज़्यादा है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में आज की वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स भी हम लोग देखेंगे कि किस में निवेश करके फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए जा सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। देखिए, म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं उसको जानने से पहले ये पॉइंट्स हमें समझने बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आप स्मॉल कैप के थोड़ा बेसिक को समझना चाहते हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, तो यहाँ आपको चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी म्यूचुअल फंड बेसिक्स के नाम से। आप चाहें तो यहाँ जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको समझने में इस टॉपिक को काफ़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ भी मैं आपको सभी चीज़ें वैसे डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल बेसिक से कोशिश करूँगा चीज़ों को समझाने की, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हम इन चीज़ों को ना बिल्कुल सिंपल वे में समझना चाहते हैं, हम बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझना चाहते, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्मॉल कैप क्या है, क्यों रिस्क है, क्या है। तो बिल्कुल आपको डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब हम लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करने का प्लान करते हैं तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, बहुत सारे फंड्स हमें सामने दिखाई देते हैं। हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें कहाँ निवेश करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि स्मॉल कैप है, देखिए लिख के दिखा देता हूँ। अगर आप लार्ज कैप में निवेश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपना पैसा टॉप 100 कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप मिड कैप में निवेश कर रहे हैं, मिड कैप में स्टॉक्स कौन से आएंगे, अगले 150, टॉप 100 के बाद अगले 150, यानी कि 101 से लेकर और 250 रैंक तक के। जब हम बात स्मॉल कैप की करते हैं तो स्मॉल कैप का मतलब है कि यहाँ स्टॉक्स 251 रैंक से स्टार्ट हो जाएंगे और आगे चले जाएंगे। लगभग 4,500 कंपनियों के आसपास आपको इसमें स्टॉक्स दिखाई देंगे। वो होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा रिटर्न्स आखिर बनते क्यों हैं, इसको समझना ज़रूरी है। देखिए, जब एक हम बड़ी कंपनी की बात करते हैं, जो एक वेल स्टेबलाइज्ड कंपनी है, तो उसमें ग्रोथ बहुत स्लो होती है, एकदम से वो जंप नहीं लेगी। लेकिन जब हम बात किसी नए स्टार्टअप की करते हैं तो वहाँ चांसेस ज़्यादा होते हैं रिटर्न्स बनने के, वहाँ ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए, अब स्मॉल कैप में किस तरह की कंपनी आएगी। मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके लिए कोई इंसुलेरी भी काम कर रही है, उसके कुछ सपोर्टिव जो कुछ काम है उसको एक छोटी कंपनी भी कर रही है। तो वो जो छोटी कंपनी एक बड़ी कंपनी के लिए काम करती है, वो स्मॉल कैप्स में आती है। इसी तरह की बहुत सारी आपको कंपनियां मिल जाएंगी जो स्मॉल कैप्स में आती है। स्मॉल कैप से ही कंपनी निकलकर जब बड़ी हो जाती है वो मिड कैप बन जाती है, और वही कंपनी आगे चलकर लार्ज कैप भी बन सकती है। ये टोटली डिपेंड करेगा कि कंपनी की ग्रोथ कैसी है। तो फंड मैनेजर जब हम स्मॉल कैप में निवेश करते हैं तो ऐसी कंपनियों को ढूंढते हैं जिनमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं, उनमें हमारे पैसे को निवेश करते हैं। साथ ही साथ लोगों के मन में ये भी डाउट रहता है कि अगर हम स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं तो क्या हमारा पूरा पैसा डूब सकता है। देखिए, जब यहाँ फंड मैनेजर हमारे पैसे को निवेश करते हैं किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ एक नियम ये भी है कि आप मिनिमम 65% पैसा निवेश करेंगे स्मॉल कैप में। बाकी जो 35% पैसा है उसके लिए फंड मैनेजर को थोड़ी सी फ्रीडम भी दी गई है, ताकि वो आपके म्यूचुअल फंड को थोड़ा सा सेफ भी रख सकें। वो थोड़ा लार्ज कैप में भी डाल सकते हैं, थोड़ा मिड कैप में भी डाल सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करेगा फंड मैनेजर के ऊपर। लेकिन अगर आपका पूरा पैसा भी स्मॉल कैप में निवेश है तो भी क्या आपका पैसा डूब सकता है। देखिए, जब आप स्मॉल कैप में निवेश करते हैं तो फंड मैनेजर आपके पैसे को ज़रूरी नहीं है कि 5, 7, 10 कंपनियों में निवेश करें। हो सकता है कि वो 70 से 80 कंपनी, हो सकता है कि 100 कंपनियों तक आपके पैसे को वो निवेश कर दे। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ तो बिल्कुल नहीं है कि वो 100 की 100 कंपनियां स्मॉल कैप की धराशायी हो जाए, क्योंकि स्मॉल कैप का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही स्टार्टिंग वाली कंपनी है। वो कंपनियां भी स्टेबलाइज्ड हो चुकी हैं, वो किसी ना किसी कंपनी के लिए काम कर रही है, कोई अपना ही प्रोडक्ट वो डेवलप कर रही हैं। ऐसी बहुत सी कंपनियां, तो उन कंपनियों में ही हमारे जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो हमारे पैसे को निवेश करते हैं। देखिए, फंड मैनेजर कभी भी इस तरह से आपके पैसे को निवेश नहीं करेंगे कि आपके रिटर्न्स ना बने। वो कोशिश करेंगे कि आपका पैसा ऐसी जगह निवेश किया जाए जहां से रिटर्न्स अच्छे मिले, क्योंकि उन्हें भी रिटर्न्स बनाकर देने हैं। और अगर आप सेबी का नियम देखेंगे, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, जो हमारे फंड मैनेजर्स होते हैं उनका पैसा भी उन कंपनियों में निवेश होता है जिसको वो फंड को हमारे मैनेज कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग अफवाह भी उड़ाते हैं, कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि सर हो सकता है कि फंड मैनेजर हमारे पैसे को डुबा दे। तो ऐसा नहीं है। फंड मैनेजर
ऐसे नहीं है कि कहीं भी आपका पैसा निवेश कर देंगे, बहुत सोच समझकर आपके पैसे को मार्केट में निवेश किया जाता है। ठीक है, कितना रिस्क होता है, रिस्क मैंने आपको बताया कितना होता है कि छोटी कंपनियों में आपके पैसे को निवेश किया जाता है, लेकिन बहुत सारी कंपनियों में निवेश किया जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि 2 4 10 कंपनियां ही हैं, बहुत सारी कंपनियां होंगी, बहुत सारे स्टॉक्स होंगे, आपका पैसा उनमें निवेश किया जाता है। ठीक है, किसको इसमें निवेश करने से बचना चाहिए? इसमें निवेश करने से उसको बचना चाहिए जो मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराते हैं, क्योंकि अगर मार्केट में गिरावट आती है तो स्मॉल कैप में गिरावट सबसे ज़्यादा आती है। तो ऐसे इन्वेस्टर को यहाँ बचना चाहिए जो मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराते हैं और जो कम समय के लिए निवेश कर रहे हैं। जब हम स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हम कम से कम 8 से 10 साल का टाइम लेकर चलें, उससे कम के लिए स्मॉल कैप में निवेश ना करें। और अगर आप पेशेंस हैं, आपके अंदर लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं, स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आपको रिटर्न्स बहुत बेहतर यहां से मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें, ये पॉइंट्स क्लियर होने ज़रूरी थे। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की। देखिए, पहला फंड जो हमारी लिस्ट में आ रहा है वो आ रहा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। बहुत बढ़िया फंड है। क्या बेनिफिट है फंड के, कैसे रिटर्न्स हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एक्सपेंस रेशियो 0.68% का। एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर जो हमसे फीस ले रहे हैं, जो एएमसी कंपनी हमसे चार्ज ले रही है, उसी को हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी आपके रिटर्न्स बन रहे हैं उसमें से ये जितना एक्सपेंस रेशियो होगा ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, एग्जिट लोड 1% है अगर आप 1 साल से पहले अपने पैसे को निकालते हैं, जो कि बिल्कुल भी आपको निकालना है ही नहीं। ठीक है, फंड साइज 61,974 करोड़ है। इतना पैसा लोग इस म्यूचुअल फंड में अभी तक निवेश कर चुके हैं। 94.96% पैसा इक्विटी में निवेश है, जिसमें से लार्ज कैप में 10.65 है, मिड कैप में 14.82 है और स्मॉल कैप में 69.5% का निवेश है। सेबी का नियम कहता है कि मिनिमम 65% आपको स्मॉल कैप में निवेश करना होगा। यहाँ इन्होंने 69.5 रखा है। कुछ लार्ज कैप और मिड कैप में भी निवेश यहाँ किया गया है। ठीक है, स्टॉक्स आप देख सकते हैं, एचडीएफसी बैंक है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, अपार इंडस्ट्रीज है, किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड है। ये टॉप के 4 होल्डिंग्स हैं जिनमें पैसा ज़्यादा निवेश किया गया है। अगर आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की होल्डिंग्स देखेंगे तो आपको 100 कंपनियों से भी ज़्यादा कंपनियों में देखने को मिलेगा कि हमारा पैसा निवेश किया जा रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है कि हमें हाँ लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। ठीक है, सेक्टर्स भी आप देख सकते हैं, कैपिटल गुड्स है, फाइनेंस है, सर्विसेज है और हेल्थ केयर है। देखिए, जब हम स्मॉल कैप में निवेश करते हैं एक चीज़ और हमें क्लियर होनी चाहिए, कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहां लार्ज कैप आपको दिखेगा ही नहीं, वहां सिर्फ आपको स्मॉल कैप और मिड कैप ही दिखेंगे। लार्ज कैप में आपको बड़े बड़े सेक्टर्स ही देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है हमेशा आपको वही सेक्टर्स रिटर्न्स बना कर दें। कुछ नए सेक्टर्स भी हैं, कुछ इस तरह के सेक्टर्स हैं जैसे हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर हो गया, जिस तरह से केमिकल का सेक्टर हो गया, कुछ और भी 2 4 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें आपको लार्ज कैप बिल्कुल ना के बराबर दिखेगा। वहाँ स्मॉल कैप ही बाजी मारते हैं, बढ़िया रिटर्न्स स्मॉल कैप हमें बनाकर देते हैं। ठीक है, रिटर्न्स पर बात करते हैं। देखिए, रिटर्न्स अगर आप देखेंगे, लंबे समय के रिटर्न्स देखेंगे, इंसेप्शन रिटर्न्स अगर आप देखेंगे 26% से ज़्यादा हमें देखने को मिले हैं। पिछले 10 साल के जो रिटर्न्स हैं वो 21% से भी ज़्यादा इस म्यूचुअल फंड ने बनाकर दिए हैं। तो फंड बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप सिर्फ एसआईपी से निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। 500 रुपये महीना से यहाँ निवेश स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगला जो फंड है टाटा स्मॉल कैप फंड है। ये भी स्मॉल कैप कैटेगरी का एक शानदार फंड है। देखिए, यहाँ एक्सपेंस रेशियो बहुत सही है, केवल 0.34% का है। ये जितना कम होता है उतना ही हमारे लिए बढ़िया होता है। फंड साइज 9,699 करोड़ का है और इन्वेस्टमेंट यहाँ भी आप सिर्फ 500 रुपये से कर सकते हैं। एसआईपी आप कर सकते हैं, लमसम आप नहीं कर सकते, यानी कि एक मुश्त निवेश आप नहीं कर सकते। मंथली एसआईपी कर सकते हैं, जो कि बढ़िया ऑप्शन है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और अच्छी बात है कि बहुत कम पैसों से शुरुआत यहाँ की जा सकती है। इक्विटी में 92% का निवेश है। यहाँ मैक्सिमम पैसा स्मॉल कैप में ही रखा गया है। 83% से भी ज़्यादा निवेश छोटी कंपनियों में ही किया गया है। लार्ज कैप ना के बराबर है और मिड कैप में 8.32% का निवेश यहाँ रखा गया है। होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, BASF इंडिया है, गोदरेज है, टाइम टेक्नोप्लास्ट है, किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड है। इन कंपनियों में आपका ज़्यादा पैसा निवेश किया जाएगा। सेक्टर्स भी हैं, फाइनेंस का है, सर्विसेज का है, केमिकल्स है, हेल्थ केयर, इस तरह के सेक्टर्स में पैसा निवेश है। रिटर्न्स अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल में 31% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। तो रिटर्न्स काफ़ी शानदार ये म्यूचुअल फंड भी बनाकर दे रहा है। टाटा स्मॉल कैप फंड है,
लंबे टाइम के लिए एसआईपी अगर करना चाहते हैं तो बढ़िया ये फंड आपके लिए हो सकता है। अगला फंड बंधन स्मॉल कैप फंड, एक्सपेंस रेशियो 0.41% का है और फंड साइज 9,692 करोड़ रुपए का है। इस म्यूचुअल फंड की एक खासियत है कि यहां आप एसआईपी के साथ साथ लमसम भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है, 20,000, 30,000, 50,000 आप चाह रहे हैं मैं एक साथ निवेश कर दूं इस 50,000 रुपए को, तो आप टाटा में या जो इसके ऊपर वाला फंड था निपॉन इंडिया उसमें आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन बंधन में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, बंधन स्मॉल कैप में आप चाहें तो एक साथ भी अपना कुछ पैसा यहां निवेश कर पाएंगे। डाइवर्सिफिकेशन देखिए, लार्ज कैप में 5%, मिड कैप में लगभग 12% और स्मॉल कैप में लगभग 72% का निवेश ये म्यूचुअल फंड कर रहा है। ठीक है, रिटर्न्स पर बात करेंगे। पिछले 3 साल के रिटर्न्स 24% से ज़्यादा हैं और पिछले 1 साल में जो रिटर्न्स है वो 29% से ज़्यादा इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। लॉन्चिंग डेट 26 फरवरी 2020 की है और तब से अब तक 37% से ज़्यादा रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाकर दिए हैं। इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स भी हमने देखे हैं, बहुत ही शानदार हमें देखने को मिले हैं। टॉप की होल्डिंग्स में एलटी फूड्स आ जाएगा, पीसीबीएल लिमिटेड आ जाएगा, द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और शोभा लिमिटेड जैसी कंपनियों में ये म्यूचुअल फंड हमारे पैसे को निवेश कर रहा है। तो रिटर्न्स हमने देखे हैं, बहुत ही शानदार हमें देखने को मिले हैं। अब देखिए, कुछ लोगों के मन में डाउट ये भी रहता है कि यार 500 रुपये महीना की एसआईपी से, 1,000 रुपये की एसआईपी से क्या ही पैसा बन सकता है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आप कंटिन्यू निवेश अपना करते हैं, देखिए छोटा सा निवेश आपको कितना बेनिफिट दे सकता है। देखिए 500 रुपये महीना का निवेश है, रिटर्न्स आपने देखे हैं स्मॉल कैप में कि आपको रिटर्न्स बहुत ही शानदार देखने को मिले हैं, 20% से 25% से भी ज़्यादा रिटर्न्स। अगर आपको लॉन्ग टाइम में ज़्यादा नहीं, चलिए एग्जाम्पल के लिए रख रहे हैं, देखिए कम ज़्यादा हो सकता है, चलिए जहाँ भी रुकता है लगभग 18.5% भी मिल जाते हैं और आप इस एसआईपी को कंटिन्यू चलाते हैं 25 साल। ठीक है, तो 25 साल में यही एसआईपी आपका जो निवेश होगा वो 1.5 लाख का होगा और आपको फाइनल वैल्यू 32 लाख रुपए तक देखने को मिल सकती है। और अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं 30 साल, तो 30 साल में यही एक एसआईपी, सिंपल 500 रुपए की एसआईपी आपको 82 लाख रुपए भी बनाकर दे सकती है। तो ऐसा नहीं है कि छोटे अमाउंट से आप एसआईपी शुरू करके एक बड़ा अमाउंट नहीं बना पाएंगे। ज़रूरी है समय से निवेश स्टार्ट करने की। सही म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करेंगे, समय से अपनी एसआईपी को शुरू करेंगे तो बहुत बढ़िया रिटर्न्स ये एसआईपी आपको बनाकर दे सकती है। इसलिए देर नहीं करनी है, अपनी एसआईपी को टाइम से शुरू कर देना है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी दोस्तों ये रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।